कैच। ये हवा रुक ही नहीं रही है, क्या करूं? आप सब मेरे चारों ओर खड़े हो जाइए। डाकिनी की राख इकट्ठा करनी है। रुको, इस राख का एक कण भी हम यहाँ से वहां नहीं होने दे सकते। डाकिनी तो जल गई है, अब राख हमारा क्या बिगाड़ेगी? ये कोई मामूली राख नहीं है, इसके एक एक कण में 100 साल का अभिशाप बसा है। डाकिनी का पाप और प्रतिशोध बसा है। इस राख को संभालने में जरा से भी भूल हुई तो जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे बाबा जी? मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, मेरी पूरी फैमिली वही थी, लेकिन मीरा ने डाकिनी को जलाया। डाकिनी खुद को बचाने के लिए दुपट्टा खींच रही थी और फिर मीरा ने झटके से डाकिनी से दुपट्टा छीना और उसे जला दिया। इसी छीना झपटी में ये चोट लग गई। वो दुपट्टा डाकिनी के जीवन का अंतिम धरोहर, अंतिम निशानी था। उस दुपट्टे को छीनने के लिए डाकिनी ने पूरी शक्ति लगा दी होगी, लेकिन इतनी शक्ति इस बच्चे में आई कहां से? ये इसने कैसे किया ये नहीं पता, लेकिन मीरा ने डाकिनी की कहानी खत्म कर दी और अब खुद आंख नहीं खोल रही।
मीरा ने उसे जलाया, फिर भी आखिरी वार तो डाकिनी का ही था। वो मीरा को चोट दे गई। मतलब क्या हुआ? डाकिनी ने मीरा की आत्मा को बंदी बना लिया है। बंदी बना लिया? मतलब हम लोगों के हिसाब से तो जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इंसान मर जाता है, पर मीरा की सांसें चल रही हैं, वो जिंदा है अभी। इस समय ये ना तो जीवित है ना ही मृत। तुम्हारे पूर्वज रुद्र प्रताप चौधरी ने डाकिनी को लाल भवन की दीवारों में चुपवाया था। उसने तो दम तोड़ा, लेकिन उसकी आत्मा ने परलोक सिधारने से इनकार कर दिया। अपनी शक्तियों से डाकिनी ने एक ऐसा लोक बनाया जहां ना जिंदा लोग रहते हैं ना मुर्दा। डाकिनी मीरा की आत्मा को वहीं ले गई। कुछ देर में मीरा की सांसें भी रुक जाएगी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मीरा की आत्मा को आई एम सॉरी बाबा जी, मीरा की आत्मा को शांति नहीं चाहिए, वो जिंदा है। उसे वापस आना होगा, उसे वापस आना। सुन रही हो तुम? तुम्हें वापस आना होगा। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मीरा को ठीक कर दीजिए। काले जादू से बना वो लोग अलग आयाम में है। साधारण जीते जागते लोगों के वहां जाने के लिए न तो कोई रास्ता है न कोई द्वार। सिर्फ डाकिनी ही किसी को वहां तक ले जा सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। जान प्यारी है तो इस कमरे में रखी किसी चीज को हाथ भी न लगा। ध्यान रखना। ये आवाज कहां से आ रही है? वो देखिए। बाबा बाबा ये मन दर्पण है और मन जो चाहता है वो यही दिखलाता है, लेकिन दर्पण में सच नहीं होता, अक्स होता है, और जो इस अक्स को छूता है वो इस दर्पण में बंद हो जाता है। अयान तू ढूंढ क्या रहा है? हाँ? और तू जो भी ढूंढ रहा है ना, वो तुझे इस कृपी लाल भवन में क्यों मिलेगा? क्योंकि कई बार जवाब सवाल में छुपे होते हैं बाबा।
हमारी जिंदगी का हर सवाल इसी जगह से शुरू हुआ था। बाबा जी ने बताया था ना कि कैसे रुद्र प्रताप जी ने, हमारे परदादा ने, डाकनी को इन दीवारों में चुनवा दिया था। और उसके बाद उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और वो आयाम बनाया जहां पर वो आत्माओं को ले जाती है। मीरा की आत्मा भी वहीं ट्रैप्ड है। मैं जाकर उसे वहां से निकालूंगा। What nonsense, क्या बोल रहा है तू ये? और सिर्फ काका की परमिशन की बात नहीं है यान, तुम वहाँ फिजिकली नहीं जा सकते हो। बाबा जी ने बताया है ना, हम जैसे नॉर्मल जीते जागते लोगों के लिए वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो तुम क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे नहीं पता मैं क्या प्लान कर रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता है कि एक प्रॉमिस किया है मैंने, मीरा को वापस लेकर आऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, और हमें कोई ना कोई रास्ता। दादा यू ओके? मिल गया रास्ता। यही वो रास्ता है जहां से उस आयाम तक पहुंचा जा सकता है। मुझे इस रास्ते से होकर उस आयाम तक पहुंचना होगा। डाकनी इसी रास्ते से गई थी, मुझे भी इसी रास्ते से जाना होगा। तो माथा खराब हो गए। अब बाबा अयान, मैं तुझे ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगा। समझ में आ रही है बात? आप मेरी बात सुनिए बाबूजी, आप लोग मेरी बात सुनिए प्लीज। आई एम सॉरी। सॉरी? व्हाई सॉरी? क्योंकि जो बदतमीजी मैं करने वाला हूं उसके लिए पहले से माफी मांग रहा हूं, लेकिन ये बेवकूफ मैं जरूर करूंगा। बाबा प्लीज। अयान मेरी बात सुन। अयान दादा व्हाट डू यू मीन? आप बेवकूफी करोगे? क्या करने वाले? मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। जो करना है तुझे करना है, मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा। तू मुझे दीवार में चुनेगा, राइट? बाबा, डाकिनी हमेशा के लिए चली गई ना? डाकिनी जा चुकी है, लेकिन क्या बाबा? अगर तुम्हारे परिवार में से किसी ने उसे आवाज दी तो वो लौट सकती है। ये चौधरी परिवार के रक्त से मैंने इसको बंद किया है, और चौधरी परिवार का रक्त ही इसे खोल सकता है। अयान तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, सुन रहा है तू? अयान! जल्दी कर पाब्लो, टाइम नहीं है हमारे पास। आप प्लीज मुझसे ऐसा काम मत करो। कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे। ये दीवार भाइयों के बीच में कभी नहीं आएगी। ये मारने का टाइम नहीं है दादा। मर गए तो? अरे नहीं मरूंगा मैं तुझसे वादा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं मीरा को वापस लेकर आऊंगा। मैंने वादा किया ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तू बस वो दरवाजा मत खोलना। जब तक वहां से मीरा की आवाज नहीं आती तू वो दरवाजा नहीं खोलेगा, ठीक है? उसके बाद? अरे उसका मुझे दीवार से बाहर निकाल लेना। कितना डम है यार तू। बाबा ने कहा था कि
शिखा सिर्फ डाकिनी आपको लेके जा सकती है, आप वहां कैसे जाओगे? डाकनी मीरा को इसलिए वहां पर लेकर गई है ताकि मैं उसके पीछे आ सकूं। मैं जा रहा हूं, मीरा को वापस लेकर आऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। Just do it! Excuse me? Excuse me? Excuse me?
कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे? तू 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 दूर रहिए मुझसे। मैं बोला दूर हटिए मुझसे। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? देखिए मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। कोई है जिसको डाकनी ने कैद कर लिया है, उसे यहाँ पर लेकर आइए। आप मुझे बस उस तक पहुंचा दीजिए प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप ये जिंदा है, इसके शरीर में जान है। जो भी ये शरीर पालेगा वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। इसे मार डालो।